हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पूल बॉइलिंग के बारे में। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। व्हाट इज़ बॉइलिंग? बॉइलिंग क्या होता है? जब हमारा वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, वहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड फिल करा हुआ है, इस लिक्विड को हमने हीट प्रोवाइड करी। यहाँ पे हमारे इसके सरफेस में क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो कि यहाँ पे जो यहाँ पे वेपर बन रहा है उसे आउट नहीं होने देता है। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास वेपर का प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। अब जैसे ही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर हो जाता है या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे जो वेपर होता है वो हमारा आउट होने लग जाता है। हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग कहते हैं। बॉइलिंग इज द रैपिड वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड विच अकर व्हेन द लिक्विड इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द लिक्विड बाय द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, उसी को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है पूल बॉइलिंग। पूल बॉइलिंग क्या होता है? जो हमारे पास एक ट्यूब बंडल है, हॉरिजेंटल ट्यूब बंडल है, इसे हमने सराउंड किया हुआ है लिक्विड से और इसके अंदर हमारा स्टीम फिल किया गया है। यहाँ पे से क्या होगा? हमारा जो भी हीट का ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे डेंसिटी डिफरेंस की वजह से वो जो लिक्विड होगा वो हमारा बॉईल होगा और यहाँ पे बबल फॉर्मेशन, बबल्स जो होंगे वो क्या करेंगे? हमारे मोशन करेंगे, जिसकी वजह से जो लिक्विड है वो हमारा बॉइलिंग स्टार्ट करेगा। पूल बॉइलिंग क्या होता है? पूल बॉइलिंग इज द टाइप ऑफ बॉइलिंग इन विच द हीटिंग सरफेस इज सराउंडेड बाई अ सबमर्ज्ड इन द रिलेटिवली लार्ज बॉडी ऑफ द लिक्विड which is agitated by a motion of the bubbles and by natural convection currents। उसी को हम क्या कहते हैं? पूल बॉइलिंग कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो हीटिंग सरफेस होता है उससे हीट जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है लिक्विड को, जो जिसमें कि वो सराउंड होता है। आई होप आपको पूल बॉइलिंग समझ में आ गया होगा। नाउ पूल बॉइलिंग जो होता है हमारा, वो एक कन्वेक्शन प्रोसेस होता है। जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो बॉइलिंग हो रही है, जो पूल बॉइलिंग है, वो क्या है? हमारा एक कन्वेक्शन प्रोसेस है। कन्वेक्शन प्रोसेस के अंदर हमारा जो हीट फ्लक्स होता है, यानी कि जो हमारा हीट का ट्रांसफर होता है, Q इक्वल्स टू HA डेल्टा T होता है। और यहाँ पे जो हमारा QA यानी कि Q/A यानी हीट फ्लक्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे टेम्परेचर डिफरेंस के। और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये किन दो चीज़ों के बीच में होता है? एक हमारा जो सरफेस हम यूज़ कर रहे हैं उसका, और दूसरा जो लिक्विड यूज़ किया जा रहा है उसके सैचुरेशन टेम्परेचर के बीच में। यानी कि बॉइलिंग इज अ कन्वेक्शन प्रोसेस दैट इन्वॉल्व अ चेंज इन फेज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। In this case, the heat flux will depend upon the difference in temperature between the surface and the saturation temperature of the liquid. The rate of heat transfer flux for a solid surface to the liquid is given by Q is equals to HA TW minus TS. TW यहाँ पे हमारा temperature of surface हो गया और TS हमारा saturation temperature हो गया liquid का। Q/A यानी कि heat flux is equal to किसके हो जाएगा? H TW माइनस TS के। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ जो हमारा डिफरेंस होता है TW माइनस TS, ये हमारे क्या होता है? एक्सेस टेम्परेचर होता है, इसे हम एक्सेस टेम्परेचर कहते हैं। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे Q/A यानी कि हीट फ्लक्स वर्सेस डेल्टा T का ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिसे कि 4 तरह से हमने डिवाइड किया हुआ है। द कर्व ऑब्टेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट AB, BC, CD एंड DE। A to B हमारा नेचुरल कन्वेक्शन होता है, B to C हमारा निसल बॉइलिंग होता है और C to D हमारा ट्रांजिशन बॉइलिंग होता है, D to E हमारा फिल्म बॉइलिंग होता है। स्टार्ट करते हैं। नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? हमारे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने लिक्विड फिल किया हुआ है। इस कंटेनर को हमने हीट प्रोवाइड किया। धीरे धीरे से क्या क्या होगा? इसके अंदर हमारा लिक्विड जो सरफेस पे है वो बॉयल होना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे जो सरफेस पे लिक्विड है उसकी जो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी और वो हमारा क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन को मूव करेगा, और जो यहाँ पे हाई डेंसिटी वाला है वो डाउनवर्ड को मूव करेगा। इससे क्या होगा? हमारा जो लिक्विड है वो इससे क्या होगा? हमारा जो लिक्विड है वो हीट होना स्टार्ट होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? नेचुरल कन्वेक्शन कहते हैं। नेचुरल कन्वेक्शन यानी डेंसिटी के बेसिस पे जहाँ पे हीटिंग स्टार्ट हो रहा है वही हमारा नेचुरल कन्वेक्शन। तो A to B हमारा नेचुरल कन्वेक्शन हो रहा है डेंसिटी बेसिस पे। यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर है वो लिक्विड के अंदर हो रहा है। अब आगे क्या होगा? इसके बाद जैसे जैसे हम हीट प्रोवाइड करते हैं, इसके बॉटम में हमारा बबल बनना स्टार्ट हो जाता है। इसके बॉटम में हमारा बबल बनना स्टार्ट होगा। धीरे धीरे करके क्या होगा? जैसे ये बबल्स हमारे अपवर्ड डायरेक्शन को जाते हैं तो ये
इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर होता है कम होता है एज़ कम्पेयर टू लोअर सरफेस के। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो भी यहाँ पे लिक्विड है इसके साथ ये जो बबल्स होंगे ये हमारे सबमर्ज हो जाएंगे, और यहाँ पे जो बॉइलिंग होती है उसे हम निसल बॉइलिंग कहते हैं। यानी B2C हमारे पास बबल फॉर्म होते हैं और वो हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं निसल बॉइलिंग। और धीरे धीरे करके जब हम इसको और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इसका जो टेम्परेचर है और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से क्या होता है, इसका जो हीट फ्लक्स होता है, हीट ट्रांसफ़र जो होता है कोफिशिएंट, वो इंक्रीज़ हो जाता है, और यहाँ पे और ज़्यादा बबल्स हमारे पूरे की पूरा जो लिक्विड होता है ये हमारा बबल फॉर्म कर लेता है। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल हीट फ्लक्स कहते हैं, या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर ड्रॉप कहते हैं, या मैक्सिमम हीट फ्लक्स पर न्यूक्लियर बॉइलिंग कहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, हमारी जितना भी लिक्विड था वो सारा का सारा लिक्विड क्या होता है, बबल फॉर्म कर लेता है। उसी को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम हीट फ्लक्स कहते हैं, जो कि हमारा C पॉइंट पे होता है। यहाँ पे हमारा सारा का सारा जो लिक्विड होता है वो बबल में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके नीचे हमारा थोड़ा बहुत जो लिक्विड है वो हमारा क्या होता है, बबल में कन्वर्ट हुआ था, और हायर जैसे ही अपर डायरेक्शन को मूव करता है तो ये हमारा लिक्विड के साथ लेयर के साथ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसे हम निसल बॉइलिंग कहते हैं। और इसके बाद जो बॉइलिंग होती है जहाँ पे बबल सारे के सारे फॉर्म हो जाते हैं वो हमारे क्रिटिकल बॉइलिंग या फिर क्रिटिकल हीट फ्लक्स उसे कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर ड्रॉप कहते हैं ना। उसके बाद क्या होता है, हमारा C to D, यहाँ पे हमारा जो हीट फ्लक्स है वो डिक्रीज़ हो रहा है। यानी कि क्या होता है, यहाँ पे जैसे हम और ज़्यादा हीट इसको देते हैं तो ये जो बबल्स होते हैं हमारे, ये बबल्स हमारे कंबाइन हो जाते हैं। ये बबल्स हमारे आपस में कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद इनकी डेंसिटी क्या होती है, हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो ये हमारे सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में, और जिनकी डेंसिटी हमारी कम होती है वो हमारे क्या होता है, ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, सरफेस की तरफ को एक लेयर बनाते हैं, और जो हमारे हाई डेंसिटी के होते हैं वो हमारे बॉटम में आके क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, और एक थर्मल रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं हीट ट्रांसफ़र को। यानी कि हीट ट्रांसफ़र ये नहीं होने देते। तो जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसके थ्रू होता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं, यहाँ पे जो बॉइलिंग की प्रोसेस होती है उसे हम ट्रांजिशन बॉइलिंग कहते हैं। यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो कम हो जाता है, हीट ट्रांसफ़र फ्लक्स जो है वो कम हो गया। और यहाँ पे क्योंकि हीट ट्रांसफर फ्लक्स क्यों कम हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक थर्मल रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है ये फिल्म, जो वेपर फिल्म बनी यहाँ पे, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो बॉइलिंग होती है वो हमारी डिक्रीज़ हो जाती है, और इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन बॉइलिंग। C to D हमारा क्या होता है, ट्रांजिशन बॉइलिंग होता है। उसके बाद D to E क्या होता है हमारा, और ज़्यादा जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो हमारे जितने भी बाकी बचे हुए जो वेपर्स होते हैं, वेपर्स बबल्स है जो बची हुई हैं, वो कंबाइन होके उनकी डेंसिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, और वो सारे के सारे हमारे सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में, और सारे के सारे एक थर्मल रेसिस्टेंस की तरह काम करने लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो हमारा रेडिएशन के थ्रू होता है, और रेडिएशन के थ्रू जहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कितना होता है, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। ये हमने रेडिएशन चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, तो यहाँ पे मैक्सिमम हीटिंग जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो D का जो ग्राफ है वो हमें, D का जो कर्व है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम हीटिंग होती है रेडिएशन के अंदर। सो इस यहाँ पे हमारे रेडिएशन के थ्रू हीटिंग होती है, या फिर रेडिएशन के थ्रू बॉइलिंग होती है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक फिल्म फॉर्म होने से रेसिस्टेंस प्रोवाइड हो जाता है। तो हम रेडिएशन का यूज़ करते हैं हीट ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं फिल्म बॉइलिंग। D to E क्या है हमारा, फिल्म बॉइलिंग हो रहा है। आई होप आपको पूल बॉइलिंग समझ में आ गया होगा। सो under very small temperature drop, the rate of production of bubble proceeds slowly, and the mechanism of heat transfer is free convection. Bubbles from one surface released from it rise to surface of the liquid and finally disengage into a vapor space. Bubbles formed are very few to distribute the natural convection set in the liquid the occur over the segment A to B. ओके यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल कन्वेक्शन होता है। सो नेक्स्ट हमारा है, द एक्शन अकरिंग बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर ड्रॉप ओवर द सेगमेंट BC इज कॉल्ड निसल बॉइलिंग, वेयर वेपराइजेशन टेक्स प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम द surface since bubble formed rise to the surface of the liquid. During nisal boiling, the most of the bubbles is in direct contact with the liquid and only some portion of the surface is occupied by the bubbles. As the temperature drop is increases, more side become active. Hence, more bubbles are generated, agitation of the liquid is improved, and both these led to increase the heat flux and heat transfer coefficient, और उसे हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर ड्रॉप, जहाँ पे हमारा और ज़्यादा बबल्स जो होते हैं, सारे के सारे जो लिक्विड्स होते हैं वो हमारे बबल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्या होता है C2D ओवर द सेगमेंट CD एज द टेम्परेचर ड्रॉप इंक्रीज फर्दर द फ्लक्स डिक्रीजेज एंड रीचेज अ मिनिमम एट पॉइंट D. Point D is known as the Landenfrost point. The boiling action over the segment CD is known as transition boiling. उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन बॉइलिंग कहते हैं, जहाँ पे हमारी एक फिल्म जो होती है लेयर की बन जाती है. ड्यूरिंग दिस रीजन यानी ट्रांजिशन बॉइलिंग के रीजन में द रेट ऑफ बबल प्रोडक्शन इज सो लार्ज ऑफ इंसुलेटिंग वेपर द लेयर इज हाईली अनस्टेबल एंड बबल इश्यूज फॉर इट इन द फॉर्म ऑफ जेट्स. फर्दर इंक्रीज इन डेल्टा T increases the thickness of the insulating vapor film, which is turn reduces number of explosions and in a given time, and hence both heat flux and transfer coefficient decreases. C2D. Beyond D, अब D के बाद क्या होता है, the hot surface get covered with a stable vapor film that prevent the inflow of fresh liquid to the surface, and heat is transferred through this vapor film by conduction or to the liquid for any further boiling. As the delta T increases, the heat flux rises slowly at the first and then rapidly as the radiation heat transfer become important. Over the segment DE, vaporization takes place through a vapor film and is called film boiling. I hope आपको समझ में आ गया होगा निसल बॉइलिंग क्या होता है, फिल्म बॉइलिंग क्या होता है, ट्रांजिशन बॉइलिंग क्या होता है, नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है. सो एक बारी हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं. हमारा A2B क्या होता है, नेचुरल कन्वेक्शन होता है, जहाँ पे हमारा जो लिक्विड हो रहा होता है वो नॉर्मल हमारे डेंसिटी बेसिस की वजह से हीट का ट्रांसफर उसमें हो रहा होता है. उसके बाद B2C क्या होता है, उसमें जो बबल्स फॉर्म हो रहे होते हैं वो हमारा क्या होता है, जैसे ही राइज करता है तो जो लिक्विड इसके अपर डायरेक्शन में होता है वो क्या हो जाता है, उसको जो बबल्स होते हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं निसल बॉइलिंग. उसके बाद जैसे ही हम इसको और ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो हमारे जितने भी लिक्विड है वो सारे का सारा लिक्विड हमारे बबल फॉर्म कर लेता है, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर ड्रॉप मैक्सिमम हीट फ्लक्स फॉर न्यूक्लियर बॉइलिंग. C पॉइंट पे जाके सारे के सारे हमारे जो लिक्विड होता है वो हमारा बबल फॉर्म कर लेता है. उसके बाद जैसे ही हम इसको हीट और ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं तो हमारा क्या होता है, जितने भी बबल्स होते हैं उसमें ये सारे कंबाइन होने स्टार्ट हो जाते हैं और जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो हमारे लोअर यानी कि लोअर पार्ट की तरफ को मूव करने जाते हैं और बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं. यहाँ पे एक थर्मल रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और थर्मल रेसिस्टेंस की वजह से यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता. तो यहाँ पे जितना भी हीट ट्रांसफर होता है वो हमारी इस अपर लेयर की वजह से होता है, जो कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन बॉइलिंग कहते हैं. C2D हमारा ट्रांजिशन बॉइलिंग होता है, यहाँ पे मिनिमम हीट फ्लक्स हमारा होता है. उसके बाद हम जैसे जैसे इसको टेम्परेचर देते हैं तो हमारे जितने भी बबल्स होते हैं वो सारे कंबाइन होते हैं और एक लेयर सारी की सारी लेयर जो होती है इस एलिमेंट के ऊपर वो बना देते हैं, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता. तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होता है वो हमारे रेडिएशन के थ्रू होता है और रेडिएशन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होता है वो मैक्सिमम होता है, इसलिए C2D का जो हमारा कर्व है वो हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है. तो यहाँ पे जो प्रोसेस होती है उसे हम फिल्म बॉइलिंग कहते हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेचुरल कन्वेक्शन, निसल बॉइलिंग, ट्रांजिशन बॉइलिंग, फिल्म बॉइलिंग क्या होता है. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू.